हाँ तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला भाई कमलेश सर में। और सबसे पहले आप लोगों को आज हम क्या पढ़ाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या है? बीजगणितीय सर्वसमीकरण। तो आज हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण के बारे में, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बीजगणितीय फॉर्मूले होते हैं, आज हम उनके बारे में, फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और उनके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। तो वो फॉर्मूले कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई होते हैं और कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आज हम सबसे पहले इन फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्या है कि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट भी करिए कि कैसा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो आइए, पहली अपनी सर्वसमीकरण क्या है, देखिए पहली सर्वसमीकरण होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत जगह पढ़ भी चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ये होता है अपना इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब देखिए दूसरा, मान लीजिए इसी का माइनस वाला हो जाए, तब x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाए, तब क्या करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा माइनस वाला। केवल माइनस का 2x वाई, यहाँ पास माइनस का साइन लग जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा अपना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। या तो हमें क्या दिया रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला है अपना तीसरा क्या दे रहा है, यदि अपना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, यदि हमें इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हुआ है, किस प्रकार का दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्रकार का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई या इंटू एक्स माइनस वाई। क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये यदि हमको इस तरह का भी फॉर्मेट मिल सकता है या तो इस तरह का भी मिल सकता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला देखिए, अगला एक क्या है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या है चौथा क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब हम इसको जब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो देखिए देखो आप लोग ये देखिए कि जैसे लिखा है यहाँ पास क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पास दोनों क्या है, समान है, लेकिन इनके बीच में एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, और इनके बीच में इंटू है। क्या है, इंटू है। तो तब क्या हो जाएगा, इनका जब आप गुणा करेंगे तो गुणा देखिए लीजिए, तो देखिए इनका गुणा क्या बनेगा, सबसे पहले इसको देखिए हमको इसका गुणा यही चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगा। इसी तरह जैसे ये है, ये पहला वाला देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है अपना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दो बार है, तो एक बार x का x में गुणा होगा, फिर x का y में, फिर y का x में और y का y में। तो देखिए x का x में गुणा किए तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x का y में, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, एक्स वाई। देखिए x का x में हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर x का y में हुआ तो एक्स वाई, फिर प्लस, फिर से y का x में हुआ तो एक्स वाई, फिर प्लस y का y में हुआ तो y स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई और एक्स वाई जोड़कर क्या बने, 2x वाई, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस एक एक्स वाई यहाँ, एक एक्स वाई यहाँ, दोनों जोड़कर क्या बने, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा ऐसे फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, जैसे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अर्थात x प्लस वाई का x प्लस वाई में दो बार गुणा। जैसे क्या होता है अपना दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
25 लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो ये कैसे आता है? 5 गुणते 5, स्क्वायर लगा है अर्थात उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, तो 5 इंटू 5 पचम 25। तो इसी प्रकार हमारा ये भी आता है। ये जैसे ये फॉर्मूले निकले, कहां से निकले? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर निकला। ये फॉर्मूला निकला कि नहीं निकला? इसी प्रकार x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का x माइनस वाई में गुणा करेंगे तो ये निकलेगा। अब देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देख लीजिए कैसे बनेगा। जैसे क्या है अपना x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो हम क्या करते हैं, जैसे इस x का गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होगा, ठीक है ना? इस x का, तो x का x में हुआ तो x स्क्वायर, x का y में हुआ तो माइनस का x वाई। अब देखिए y का x में हुआ तो प्लस का x वाई, अब प्लस माइनस मिलके माइनस, y का y में हुआ तो y स्क्वायर। तो ये एक प्लस का x वाई, ये माइनस का x वाई, तो बचा क्या कट के? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारे फॉर्मूले इस तरह से प्रूफ होते हैं, इस तरह से निकलते हैं। तो ठीक है, हमको प्रूफ पे नहीं जाना है, हमको फॉर्मूले याद रखना है और इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेंगे। जब आप लोग ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो आप लोग इनको याद करेंगे। जब याद करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए अगला, देखिए जैसे हमने चौथा क्या लिखा था? चौथा लिखा था x प्लस ए, फिर क्या था? इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें इसमें क्या है? x प्लस ए का x प्लस बी में गुणा करना है। तो इसका क्या बनता है? इसका बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, प्लस क्या बनेगा? प्लस का ए बी। क्या बनेगा? प्लस का ए बी। अब ये हो गया अपना। अब इसी में यदि आपको माइनस वाला निकालना है, क्या है? यदि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तब क्या करेंगे? देखिए यदि मान लीजिए पचमा क्या है, यदि x प्लस ए है, ठीक है, x माइनस बी है, तब क्या हो जाएगा? x का x में होगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? अब देखो a का x में होगा तो ax, क्या बनेगा यहाँ पास? ax। फिर x का b में होगा तो माइनस का bx, फिर माइनस का ए बी, यहाँ पास ए बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी। तो यहाँ पास क्या फॉर्मूला बनेगा? प्लस का a माइनस बी इंटू एक्स माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब देखिए अपना अगला क्या है? हाँ, तो आगे देखिए, अब यदि आ गया, अभी तक हम कितने संख्या का कर रहे थे? 2 2। अब आ गया अपना 3, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाए? अगला क्या है? छठवां, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? 2xy 2yz और 2zx, क्या हो जाएगा? प्लस 2xy, फिर 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए हमें क्या दिख रहा है? या 2 2 2, सब जगह क्या 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन लेके हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पास केवल 2 कॉमन दिख रहा है, 2 2 सब जगह थे, तो 2 कॉमन करके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब अगला देखिए, यदि हमें क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब
आ गया होल क्यूब वाला, क्या आ गया, क्यूब वाला, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, तो x प्लस वाई का होल क्यूब का होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया अपना फॉर्मूला क्यूब वाला, हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब देखिए इसी में यदि अपना क्या आ जाए माइनस वाला, इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं, इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखिए हमको यहाँ पे 3x y, तो क्या कॉमन आ सकता है, 3xy कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पास 3xy निकल गया तो 2x है तो 1x बचेगा, x प्लस यहाँ पास क्या बचे 3xy निकल गया तो 2y है तो केवल कितनी y बचेगी, 1y। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं, तो ये तो क्लियर होना चाहिए, तो याद करने वाले हैं तो आप लोग याद करोगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला मान लीजिए माइनस वाला है, तो उसको कैसे लिखेंगे, आठवां देखिए क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब y का माइनस का y क्यूब माइनस का y क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस का 3x स्क्वायर वाई। क्यों, क्योंकि देखो 3x स्क्वायर, 3 फॉर्मूले का x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर y का करेंगे तो y रहेगा, तो ये माइनस प्लस मिलकर यहाँ पास माइनस बन जाएगा, फिर क्या जाएगा प्लस का 3xy स्क्वायर। अब यहाँ पास से आप लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, माइनस लेना चाहे तो माइनस ले लें, तो क्या जाएगा 3xy निकाल लिए तो 3xy निकल आया, तो क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो केवल यहाँ पास x बचा और प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 3xy निकल गया, तो क्या बचा x माइनस वाई, ये बचेगा अपना, ये होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर, ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज और देख लीजिए। तो पहले हम पूरे फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला है क्या, एक फॉर्मूला और है, 9वां नंबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का क्या है, माइनस है 3xyz, माइनस का 3xyz बराबर में क्या है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर है माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये है अपना फॉर्मूला, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz दिख जाए तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। ये फॉर्मूले कितने हैं, 9-10 फॉर्मूले हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह से एकदम याद कर लेते हैं, तब आप लोगों को सवाल लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, 1% की आप लोगों को कठिनाई नहीं आएगी। आप लोग देखते ही पहचान लेंगे कि सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लग के जोड़ घटाना गुणा भाग कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो अब हम अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग शांति से एकदम क्या है, एकदम शांति से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से क्लास को देखेंगे, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो देखिए ये अपनी कौन सी प्रश्नावली है,
2.4 है। तो 2.4 का पहला क्या कहता है कि उपर्युक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। जो हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें कौन सी सर्व समीकरण अप्लाई होगी, उनका प्रयोग करके हमें इसका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला अपना है x+4 इंटू x+10। तो पहला क्या है x, देखिए पहला क्या है x+4 इंटू क्या है x+10। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या करिए, दिमाग लगाइए, इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, हमने इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। फिर तो हम तो बताएंगे ही, दिमाग लगाइए। तो चलिए देखिए अब हम बताते हैं। आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा x+a, कौन सा लगेगा x+a इंटू x+b बराबर क्या होता है, इसमें होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x+ab। इस फॉर्मूले पे आप लोगों को रख देना है तो आप लोगों का आंसर एकदम सटीक तरीके से आ जाएगा, एकदम स्मूथली क्लियरली। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x² प्लस a प्लस b x और ab। अब देखिए यहाँ पास x का मान क्या है, x की जगह x ही है और a की जगह क्या है 4 है, x की जगह x और b की जगह 10। तो जहां x है वहां तो x रखना ही रखना है, क्या रखना है, जहां x है वहां x रखना ही रखना है। और a की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे और b की जगह 10 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए x², तो x की जगह x ही रखेंगे उसका स्क्वायर प्लस a प्लस b। तो a का मान 4 है, b का मान 10 है, तो 4 प्लस 10 इंटू x है तो x प्लस ab, a का मान 4 b का मान 10। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x² प्लस 10 4 14, ये क्या हो जाएगा 14x प्लस 4 दहम 40। यही अपना आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, यही अपना आंसर होगा, बस यही निकालना है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोगों को बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसमें क्या करना है, x+4 और x+10 दिया है, अर्थात x+a x+b। इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगी, x+a और x+b वाली। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x+ab। ठीक है, अब देखिए अगली क्या है, अगला है x+8 इंटू x-10। देख लीजिए दूसरा क्या है x+8 इंटू x-10। अब देख लीजिए, अब ये कौन सा है, माइनस वाला। तो हमने माइनस वाले में क्या बताया हुआ है, माइनस वाले एक सर्व समीकरण, यदि x+a और x+a इंटू x-b है तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस a माइनस b x माइनस का ab। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रख दीजिए, तो रखने पे क्या हो जाएगा, x की जगह हमारा क्या है, a की जगह 8 है और b की जगह 10 है, तो रख दीजिए। तो x² x की जगह x ही है तो x² हो जाएगा प्लस a माइनस b, a का मान क्या है 8 माइनस b का मान 10, x की जगह x है माइनस का ab माइनस 8 इंटू 10। अब क्या हो जाएगा x², अब 8 में 10 तो नहीं घटेगा लेकिन 10 में 8 घट जाएगा, 10 में 8 घटा तो 2, चिन्ह किसका, बड़ी वाली संख्या का, तो माइनस का 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 80। यही हमारा आंसर होगा। बस दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा। बस एक एक लाइन और दो दो लाइन के अपने क्या हैं आंसर हैं दोस्तों। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा दिया हुआ है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तीसरा क्या दिया हुआ है,
3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस का 5। तो इसमें भी माइनस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या लगेगा? x प्लस x प्लस ए, फिर क्या हो जाएगा? इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी। ये हो गया अपना क्या? माइनस वाला फॉर्मूला। अब जब माइनस वाला फॉर्मूला आ गया तो इसमें आप रख दीजिए। तो जब रख देंगे तो x की जगह अब क्या है अपना मान? 3x है। x की जगह 3x, तो अब क्या रखेंगे? 3x का स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है? 4 है, b की जगह -5 है, तो b की जगह 5 रख देंगे और x की जगह क्या रखेंगे? 3x माइनस a इंटू बी। a का मान 4 है और b का मान 5 है। अब कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा? तो 4 में 5 नहीं घटेगा तो 5 में 4 घटेगा, तो आएगा माइनस का 1, तो इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3x। अब देखिए 5 चौक 20 माइनस का 20, ये आ गया अपना आंसर। क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। अब देखिए और देख लीजिए, चौथा नंबर क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। चौथा क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर क्या है? वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। ये है अपना क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या लगेगा? इसमें आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? इसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब x प्लस ए और x माइनस बी ये नहीं लगेगा, ठीक है। आपको इसमें जानते क्या लगा सकते हैं? आप इसमें लगा सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए हमारा x की जगह क्या है मान? x की जगह हमारा मान है वाई स्क्वायर और y की जगह मान क्या है? 3/2। तो चलिए अब हम x की जगह क्या रखेंगे? वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या रखेंगे? 3/2। तो x की जगह हमने वाई स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर, फिर माइनस लगा दिए, और y का मान क्या है? 3/2, तो इसका मान रख दिए 3/2 और इसका स्क्वायर कर दिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y की पावर 4, फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंश और हर दोनों में होगा। होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या होगा? अंश और हर दोनों में स्क्वायर होगा। तो ठीक है, तो कर दीजिए। तो अंश में स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। यही हमारा आंसर है। क्या है? ये हमारा आंसर आ गया। तो ये छोटे छोटे सिंपल से हैं दोस्तों। तो यदि आप लोगों को फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप लोग इनको एकदम चुटकियों में, क्या है, चुटकी बजाते आंसर ला लोगे दोस्तों। ठीक है, तो आपकी चुटकी बजाते आंसर चंद मिनटों में आ जाएंगे। इसमें यदि कोई डाउट, देख लीजिए एक और है इसका। तो देखिए अपना पहला का पांचवा क्या कहता है कि 3 माइनस का 2x इंटू 3 प्लस का 2x। तो इसमें कौन सा सरल संख्या लगेगी? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो क्या लगेगी? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कौन सी सरल संख्या लगी? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप लोग ये मत कह देना कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखाए हैं। तो यदि गुणा में क्या होता है? चाहे 2 गुणे 5 करें तो भी 10 आएगा, चाहे 5 गुणे 2 करें तो भी 10 आएगा। ठीक है, तो ये गुणा वाला किस नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय के नियम का पालन कर सकता है। इसलिए हम इसको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इस तरह आपने तो क्या लिखाया हुआ है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो ये ऐसा भी होता है, ये क्या करता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन भी करता है। ठीक है, तो आप लोग लगा दीजिए। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और y की जगह क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। ठीक है, तो रख दीजिए। तो ये क्या है, x स्क्वायर, तो x की जगह x स्क्वायर मतलब x की जगह क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y की जगह हमारा क्या है, 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। तो ये हमारा पहले में कितने हैं, 5, ये हमारे कंप्लीट हो गए। हमने जैसे बताया कि आप लोग इन सारे प्रश्नों का एकदम चुटकी बजाते हल निकाल लोगे, बशर्ते आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। विदाउट फॉर्मूले के ये सॉल्व नहीं होंगे, हमें इनका फॉर्मूले का यूज करके ही इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग सबसे पहला काम ये है कि आप लोग फॉर्मूले को याद कर लें, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे पढ़ लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और क्या है, सवाल लगाते लगाते भी अपना अभ्यास हो जाएगा, इसमें कौन सी सर समीक्षा लग रही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो देखिए दूसरा अपना प्रश्न क्या कहता है, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अपने को संख्या दी हुई है, संख्या क्या दी हुई है, इसका पहला दिया हुआ है 103 गुणे 107, हमें ये संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, 103 गुणे 107। अब इसमें हमें ये कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसमें हमें सर्व समीक्षा लगानी है। तो कौन से सर्व समीक्षा लगाएंगे वो देखिए। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 107 को 100 प्लस 7, इनके बीच में गुणा का ही चिन्ह है। ठीक है, 2 ब्रैकेट के बीच गुणा का ही चिन्ह होता है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या बन गया, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो ये किसके फॉर्मेट का दिख रहा है हमें, x प्लस ए, इसका x प्लस ए इंटू x प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले पे आप लोग रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए x की जगह क्या है, दोनों जगह x की जगह क्या है 100। ठीक है, a की जगह 3 और b का मान 7। तो x का मान अपना क्या है 100 है, तो x का मान अपन क्या रखेंगे 100 रखेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस a का मान 3, b का मान 7, तो 3 प्लस 7, x की जगह क्या रखेंगे 100 रखेंगे 100। ठीक है, प्लस ए बी, तो a का मान 3, b का मान 7। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, 2 3 1 4 0, फिर प्लस 7 3 10, 10 का 100 में गुणा हुआ तो 1000, फिर 7 3 21, ये क्या हो जाएगा 11,021, 10 1 11,021, तो जुड़कर क्या बना 11,021। देख लीजिए 11,021, ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ गया। आप लोग डायरेक्टली गुणा करके चेक कर सकते हैं कि यही आएगा। हमें इसमें सब समीकरणों का प्रयोग करके क्या लाना है, इनका आंसर लाना है। ठीक है, अब देखिए एक और देख लीजिए, इसमें 3 है, हम 2 बताए दे रहे हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, तो इसका दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है 95 गुणे 96। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं या तो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। अब आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो लगा दीजिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए
अब हम जब रखते हैं तो क्या रखेंगे, x की जगह हमारा 90 है, a की जगह 5 है और b की जगह 6 है, तो 90 का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस ए बी, a का मान 5 है प्लस b का मान 6 है और x का मान क्या है 90 है प्लस ए बी, a का मान 5 और 6। अब ये क्या हो जाएगा इसका गुणा, 9 नमा 8100, 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 5 11, तो 11 न्याय 99, ठीक है 990, फिर प्लस 5 6 का 30। अब जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, 9 3 12 की 2, हाथ आई 1 का, फिर 9 1 10 1 11 की 1, हाथ आई 1 का, 8 1 9, 9520, 9120। अपना आंसर क्या आया 9120, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्या है, 104 गुणते क्या है 96, तो 104 में 96 का गुणा करके क्या है आंसर लाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लाना है, क्या करके लाना है, सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4, फिर 96 को क्या लिख सकते हैं, अब 90 प्लस 6 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, फिर हमारा यहाँ भी x का मान बदल जाएगा और यहाँ भी x का मान बदलेगा। अब क्या लिखेंगे 100 माइनस 4, तो 100 माइनस 4 लिख दीजिए, 100 माइनस 4। अब क्या हो गया ये 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, तो अब यहाँ पास कौन सा फॉर्मूला लगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब रख दीजिए, तो x की जगह अपना क्या है 100 का स्क्वायर माइनस y की जगह 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा 100 का क्या हो जाएगा 10,000 माइनस का 16, तो क्या हो जाएगा 10,000 में 16 घटा दिए तो 9,984, कितना है आंसर, तो 9,984, जो कि अपना राइट आंसर है 9,984, ये है अपना आंसर, ठीक है। 10,000 में जब 16 घटा देंगे तो 9,984 अपना आंसर आएगा। तो चलिए आप लोगों को ये वाले भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। बस इसमें क्या है, आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं। हमने शुरू में भी बताया कि आप लोग इनका क्या है सॉल्यूशन चुटकियों में ला सकते हो, कैसे, बशर्ते आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आइए अब देखते हैं क्या प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 ये कहता है कि उपर्युक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है कि ये हमें दिया हुआ है, एक बहुपद के रूप में दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है सर्वसमीका का प्रयोग करके क्या लाना है, इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें हमें कौन सी सर्वसमीका दिख रही है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी से दिमाग लगाइए, इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखिए अब हम बताते चलिए। देखिए इसमें क्या दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ कि नहीं दिख रहा है। अब x का मान हमें क्या बनाना पड़ेगा, x की जगह हम क्या रख दें, इसको स्क्वायर करने पर क्या आ जाए 9 का स्क्वायर आ जाए। तो आइए देखिए x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह इसको हम क्या बना सकते हैं 3x स्क्वायर ठीक है। तो 3x स्क्वायर, यह 3x स्क्वायर जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x, ठीक है। अब फॉर्मूले का क्या है प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू x का मान हम क्या बनाए हैं 3x इंटू अब क्या बच रहा है y, तो ये y बना दो प्लस y स्क्वायर, तो y की जगह y ही है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना
x का मान हमें मिल गया 3x और y का मान क्या मिल गया, y ही मिल गया। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई, तो x का मान है 3x प्लस वाई की जगह y ही है इसका होल स्क्वायर। यही हमारा इसका गुणनखंड है। ठीक है, हमने इस बहुपद का जो ये उपर्युक्त दिया हुआ है इसका हमें क्या है, सर्वसमीका का प्रयोग करके इसमें हमें इनका गुणनखंड ज्ञात करना। तो ये आ गया हमारा गुणनखंड। इसमें कौन सी सर्वसमीका लगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आप लोगों को यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। दूसरा है 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, ये है हमारा दूसरा। अब देखिए आप लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बीच वाले को जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा कि माइनस वाला। इसमें जैसे बीच वाला हमारा क्या था, प्लस में था, और इसमें बीच वाला हमारा किस में है, माइनस में है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला। बीच वाले में प्लस वाला था, इसमें प्लस वाला लगा, और बीच वाले में यहाँ माइनस वाला है, तो यहाँ पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा अपना, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस का -2xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको क्या बनाना है कि 4y स्क्वायर, तो हम x की जगह क्या बना ले, इसको क्या बना लें, 2y। क्या बना लें, 2y। जब 2y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 2, दो फॉर्मूले का ही है। हमने x का मान क्या बनाया हुआ, 2y, तो x की जगह लिखो 2y इंटू y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें y की जगह क्या आएगा, 1 प्लस y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, x की जगह हमारा आया क्या आया मान, 2y आया, और y की जगह क्या आया, 1 आया। तो रख दीजिए, तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए एक और बच रहा है, तीसरे का तीसरा, उसको भी आप लोग देख लीजिए। वैसे तो आप लोग कर सकते हैं, यदि नहीं तो देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे 100। तो देखिए तीसरे का तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे 100। अब देखिए इसमें हमको कुछ दिख रहा है, यदि नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा आप लोग और सरल बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई बटे 100 का क्या लिख सकते हैं, 10। इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स की जगह क्या है, एक्स, और वाई की जगह क्या है, वाई बटे 10। ठीक है, तो अब रख दीजिए, तो रख दीजिए एक्स की जगह एक्स प्लस वाई की जगह वाई बटे 10, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, x की जगह x माइनस का y बटे 10। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या आंसर आ गया। बस इतना सिंपल सा है, आप लोगों को फॉर्मूले पे रखना है और हमारा आंसर सीधे आ जाएगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा क्या कहता है, पढ़िए थोड़ा सा। उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करना है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके जो हमें ये दिया हुआ है सवाल, इसका क्या करना है, प्रसार करना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला लग गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारी समीकरण लगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका प्रसार, इसका हमारा प्रसार हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, फिर क्या जाता है अपना प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स। ये आ गया अपना क्या, इसका प्रसार। अब आप लोग यहां पास मान रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हमारा क्या है, देखिए x की जगह x है और y की जगह 2y है और z की जगह 4z है। तो यहां पास मान रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह x ही रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर ही, फिर प्लस y स्क्वायर, तो y की जगह क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस z की जगह क्या है 4z है, 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो x की जगह x है इंटू y की जगह क्या है 2y है, तो 2y प्लस 2yz, दो फॉर्मूले का है, दो लिख लीजिए, y का मान 2y इंटू z का मान 4z प्लस 2 फॉर्मूले का zx, तो z का मान 4z इंटू x का मान x ही है। अब आप लोग इसका गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, इसका वर्ग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 का वर्ग क्या होता है, सॉरी यहाँ पास 4 आएगा, क्या आएगा 4, हमने 4 बोला शायद और लिखने 2 लिख दिए। ठीक है, तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर प्लस इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, z का करेंगे तो z स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या जाएगा 2 दूना 4, 4xy। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पास क्या हो रहा है, 2 दूना 4 दूनी, सॉरी 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 हो गया और 4 का 4 में हुआ तो 16, तो ये हो गया क्या 16/z प्लस ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8zx, यही अपना क्या है आंसर है, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोगों को देखना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, उस फॉर्मूले पे आप लोग इनका एक्स वाई के मान रख के इनको क्या कर देंगे, जो कह रहा है वर्ग कह रहा है इसका वर्ग करना है, इनका गुणा करना है, बस ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए और देख लीजिए इसमें कितने हैं, 6 हैं। आप लोगों को हम 3-4 बता दे रहे हैं, 1-2 होमवर्क देंगे, तो आप लोग उन होमवर्क को ट्राई करिएगा। यदि नहीं बनते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो जब हम इसका 2.4 का अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, जब कमेंट किए रहेंगे तो हम इन पिछले प्रश्नों को भी सम्मिलित कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा क्या है, चौथे का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2x माइनस का y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, हमारा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हो गया अपना क्या फॉर्मूला। ये हमारा ये फॉर्मूला कौन सा लगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगा। अब x की जगह हमारा कौन सा मान आएगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, x बराबर 2x और y की जगह क्या रखेंगे, y बराबर माइनस का y और z की जगह क्या रखेंगे, z बराबर z ही रखेंगे। ठीक है, अब इन मानों को आप इस समीकरण में रख दीजिए। तो जब हम रख देंगे x की जगह क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, तो x की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का y होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, तो 2 गुणे x का मान क्या है 2x है तो 2x रखिए और y का मान माइनस का y रखिए, फिर प्लस 2yz, तो 2 गुणे y का मान माइनस का y इंटू z का मान z ही है, प्लस 2 इंटू z का मान z इंटू x का मान 2x है। ठीक है, अब आप लोग इनका वर्ग कर लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होता है माइनस, देखिए
इसका मतलब क्या है, माइनस का वाई, सॉरी 4 नहीं वाई, क्या है माइनस का वाई गुणे माइनस का वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, वाई का वाई में हुआ तो वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पास, है ना। अब देखिए अब आगे क्या है, अब प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जेड स्क्वायर आएगा। अब देखिए अब यहां पास कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस, माइनस 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 एक्स वाई, तो 4 माइनस का 4 एक्स वाई। अब देखिए फिर से माइनस प्लस मिलके माइनस, माइनस 2 वाई जेड, माइनस का 2 वाई जेड, और ये प्लस 2 दूना 4 जेड एक्स। ठीक है, यही हो गया अपना आंसर। बस हमें देखना है कि x की जगह क्या रखना है और y की जगह क्या रखना है और z की जगह क्या रखना है। अब देखिए आप लोगों को एक आध दो और बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम चौथा का चौथा बता रहे हैं, तीसरा वाला आप लोग कर लीजिएगा, बस जैसा दूसरा था उसी प्रकार तीसरा है, बस इसमें किसमें माइनस लगा है, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर, तो इसमें जो x का मान होगा वहां पास क्या रखेंगे माइनस का 2x रखेंगे, और y की जगह क्या रखेंगे 3y, और z की जगह 2z रखेंगे। बस यही करना है तीसरे वाले में। ठीक है, अब हम आपको कौन सा बता रहे हैं, चौथा नंबर, तो देख लीजिए चौथा नंबर में क्या है, ए बी सी है, तो यदि किसी को कोई डाउट हो तो हम एबीसी वाला भी बता दे रहे हैं। ठीक है कुछ नहीं, बस जो किए हैं वही करना है। इसमें a की जगह 3 x की जगह 3a लिखना है, y की जगह माइनस का 7b रखना है, और z की जगह माइनस का c रखना है। बस यही काम करना है। तो लिख लीजिए ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो कौन क्या हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस का 2z x, ये हो गया अपना क्या फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो x का मान क्या आया, x बराबर 3a रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे माइनस का 7b रखेंगे, और z बराबर क्या रखेंगे माइनस का c रखेंगे। ठीक है, तो z बराबर माइनस का c रख देंगे, तो ये रख दीजिए आप यहां पास फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखिए, तो x की जगह क्या रखेंगे 3a, तो x स्क्वायर है तो 3a का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y स्क्वायर तो y का मान माइनस का 7b का स्क्वायर कर देंगे, प्लस z का स्क्वायर तो z का मान क्या है माइनस का c, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2x का मान 3a इंटू वाई का मान माइनस का 7b, फिर प्लस 2 इंटू वाई जेड, तो y का मान माइनस का 7b इंटू जेड का मान माइनस का c, प्लस का 2zx, तो z का मान माइनस का c इंटू x का मान 3a। अब देखिए अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर। ठीक है, अब हमने बताया कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यदि माइनस का स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सता 49 b स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ भी माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा c स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बनेगा माइनस 2 तिहाई 6 और 6 सते 42 ए बी, क्या होगा 42 ए बी। अब देखिए माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पास क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, तो 7 दूनी 14, 14 बीसी, क्या हो जाएगा 14 बीसी। अब यहाँ पास माइनस प्लस मिलके माइनस 2 तिहाई 6, 6 AC, क्या हो जाएगा 6 AC। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर, बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को फॉर्मूले याद करना है, फॉर्मूले में मान रखते जाइए और पूरा सही सही इन गणनाओं को कर दीजिए, तो आप लोगों का एकदम राइट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए
अब हम कौन सा बता रहे हैं, चौथे का छठवां। केवल चौथे में कौन कौन सा छोड़ रहे हैं, तीसरा और पांचवा। तो आप लोग ट्राई करेंगे उनको, है ना, अपने से ट्राई करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, बिल्कुल आंसर आएगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हो गया अपना क्या फॉर्मूला। अब देखिए, अब हमारे x की जगह क्या है, 1/4a। क्या है x की जगह, क्या 1/4a, और y की जगह -1/2b, और z की जगह क्या है, 1 है। तो रख दीजिए। तो x बराबर क्या रखेंगे, 1/4a। फिर y की जगह क्या रखेंगे, y बराबर -1/2b। फिर z की जगह क्या रखेंगे, z बराबर 1 रखेंगे। तो रखिए, तो हम x की जगह यहां पास रखेंगे, तो ये क्या है, x स्क्वायर। तो अर्थात क्या कर देंगे, 1/4a स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, तो y का मान -1/2b स्क्वायर, फिर प्लस z का मान क्या है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो x का मान है 1/4a इंटू वाई का मान -1/2। फिर क्या है, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू वाई का मान है -1/2b, यहाँ पास b रहेगा, -1/2b, और z का मान 1 है। फिर प्लस 2 इंटू जेड का मान 1 इंटू एक्स का मान 1/4a। ठीक है। अब देखिए, अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो इनका स्क्वायर तो 1 क्या जाएगा, 1/16, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 ही, और a स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 का क्या जाएगा, 1/4, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, प्लस 1 का 1 ही आएगा। अब यहां पास देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, माइनस का 1/4ab, क्या बचा, माइनस का 1/4ab। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, केवल माइनस का b। अब यहां 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, तो क्या बचा, 1/2a प्लस का 1/2a। ठीक है। तो अब इनको आप कर लीजिए, अब जो जुड़ रहे हैं जोड़ घटा लीजिए, कोई जोड़ घट रहा है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर ab माइनस का b और a, बस इतना हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है, बस यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आप लोग फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो हमारे आंसर आप लोगों को क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो हमारे कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए, प्रश्न क्रमांक 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। हमने मोस्टली सारे प्रश्न कवर किए हैं, बस प्रश्न क्रमांक चौथे में 2 छोड़ दिए हैं। कौन कौन सा छोड़ दिए हैं, हम छोड़ दिए हैं तीसरा और पांचवा। तो आप लोग घर में ट्राई करेंगे, जो यदि नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे, तो जब हम इसका कल नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट जब लाएंगे तो इसमें क्या बताएंगे, इनको भी शामिल कर लेंगे हम, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तब। यदि नहीं करते, बन जाता है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। ठीक है, इतने सवाल होने के बाद आप लोगों से ये छोटे मोटे बन जाना चाहिए। तो ठीक है, तब अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो अगले प्रश्न के साथ। तो तब तक के लिए क्या है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।